हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और फोगाट फैमिली एक बार फिर चर्चा में है। बबीता फोगाट के बाद अब उनकी चचेरी बहन और ओलंपियन विनेश फोगाट और जीजा बजरंग पुनिया ने पॉलिटिक्स में एंट्री की है। बबीता चरखी दादरी से बीजेपी की निवर्तमान विधायक हैं। हालांकि इस बार उनका टिकट कट गया है। वहीं विनेश और बजरंग को 6 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ने विनेश को जींद जिले की जुलाना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बजरंग को संगठन में समायोजित किया गया है और किसान मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आइए जानते हैं कि फोगाट फैमिली के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में। विनेश, बबीता, गीता, संगीता, प्रियंका और ऋतु जिस फोगाट फैमिली से आती हैं, उस परिवार की सभी 6 बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। विनेश के गुरु महावीर फोगाट की कहानी दंगल फिल्म में दिखाई जा चुकी है। महावीर को उनकी कोचिंग की वजह से भारत सरकार द्रोणाचार्य सम्मान भी दे चुके हैं। महावीर सिंह फोगाट की 4 बेटियां हैं, गीता, बबीता, ऋतु और संगीता हैं। महावीर ने प्रियंका और विनेश का भी पालन पोषण किया है। विनेश ने अपने पिता राजपाल को 9 साल की उम्र में खो दिया था। महावीर फोगाट विनेश के ताऊ यानी चाचा हैं। विनेश की साल 2018 में सोमवीर राठी से शादी हुई। सोमवीर भी नेशनल लेवल के रेसलर रहे हैं। कैसा रहा फोगाट बहनों का करियर, इसके बारे में बात करते हैं। महावीर फोगाट भिवानी जिले की बलाली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने सभी 6 बेटियों को अपने गांव में ही कुश्ती की बारीकियां सिखाई। 3 बहन गीता, बबीता और विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा भी लिया और गोल्ड मेडल जीते, जबकि प्रियंका ने एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ऋतु ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। संगीता ने एज लेवल की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। संगीता की शादी रेसलर बजरंग पुनिया से हुई है, यानी बजरंग पुनिया फोगाट बहनों के जीजा हैं। फिलहाल विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से फोगाट फैमिली में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। पहले महावीर फोगाट ने बयान दिया और उन्होंने विनेश के राजनीति में शामिल होने पर नाराजगी जताई है। उसके बाद मंगलवार को बीजेपी विधायक बबीता फोगाट का बयान आया। दोनों के बयान से स्पष्ट है कि फोगाट फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है और राजनीति में पूरे परिवार को उलझा कर रख दिया है। बबीता ने तो ये तक कह दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा यानी कांग्रेस नेता ने हमारे परिवार में फूट डाल दी है। बबीता का कहना था कि विनेश ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला जल्दबाजी में लिया है। भूपेंद्र हुड्डा फोगाट परिवार में दरार पैदा करने में सफल रहे हैं। लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस का एजेंडा फूट डालो और राज करो का राज रहा है। उन्होंने हमेशा परिवार को तोड़ने का काम किया है। वहीं बीजेपी ने बबीता का टिकट भी काट दिया था। बबीता ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने चरखी दादरी सीट से चुनाव जीता था। हालांकि इस बार पार्टी ने बबीता का टिकट काटकर जेलर की नौकरी से वीआरएस लेने वाले सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है। सुनील के पिता हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। हालांकि बबीता ने बीजेपी के फैसले का समर्थन किया और कहा, पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है और देश पार्टी से बड़ा होता है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ हूं। एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का निर्वहन करती रहूंगी। अब जानते हैं कि महावीर फोगाट ने विनेश को लेकर क्या कहा है। विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि वो चाहते हैं कि विनेश 2028 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर फोकस करे। उन्होंने विनेश के पॉलिटिक्स में शामिल होने और चुनाव लड़ने के फैसले पर आपत्ति जताई है। बातचीत में महावीर ने यह भी कहा है कि मैं चाहता था कि विनेश एक और ओलंपिक में हिस्सा ले और गोल्ड मेडल जीते। उसे अपना ओलंपिक टारगेट हासिल करने पर फोकस करना चाहिए था। मैं उसके राजनीति में शामिल होने के खिलाफ हूं। महावीर का यह भी कहना था कि जब कोई खिलाड़ी राजनीति में आने का फैसला करता है तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। इससे पहले महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी विनेश से कुश्ती से संन्यास लेने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। महावीर ने कहा था कि वो पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद टूट गई हैं, लेकिन इस घटना से उबर जाएंगी। वहीं अब हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है कि फोगाट परिवार में पॉलिटिक्स जो है काफ़ी हाई लेवल पर है और कुछ भी ठीक नहीं है और इससे रिश्ते भी कहीं ना कहीं
बिगड़ रहे हैं। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।